इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता। वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ कंपटीशन। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अबूजर गिल। मेरा नाम है विकास। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है इंडिया विल बी इन टॉप 3 इन इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। दुनिया भर में जो इंटरनेट की स्पीड में जो इंडिया तीसरे नंबर पर है कि इतना अच्छा इंटरनेट जो है इंडिया में पाया जाता है। तो ये आप ही बेहतर जानते होंगे कि इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। पाकिस्तान की पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी अच्छी और भी वीडियोस के ऊपर आपको रिएक्शन देखने को मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता। वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ कंपटीशन। हम अगर ऐसे मैं वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ और मुझे अक्सर नीचे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई आपके साथ हमारा कंपटीशन नहीं, आप क्यों कर रहे हो? लेकिन हम कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए तो ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं। हमारे अंदर ये हम इंडिया से सीखे क्यों भाई? इंडियन ने भी तो किसी से आइडिया लिया है ना। ऐसे ही है जी, दुनिया कॉपी ऑफ कॉपी है। आप ये नहीं कह सकते मैं अंदर से खुद का लेकर आऊंगा। कॉपी ऑफ कॉपी है तो आप उसको इमिटेट करें। ऐसे ही है। ये चीज इंडियन में ये बड़ी जुस्तजू अच्छी होती है, ये सबको इमिटेट कर रहे होते हैं और ये इसीलिए आगे जा रहे होते हैं। नहीं, कम्पीट इस वजह से नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये भाई हैं, ये भी फ्रीलांसर हैं। हमने कल ट्रांजैक्शन मंगवाई यूएस से। अब मसला ये था कि पेनीर पे वो ट्रांजैक्शन हो नहीं रही थी, उस पेनीर पे नहीं हो रही, पेपाल पे भी नहीं हो रही। बिल्कुल एक इशू बन गया था। फिर हमने एक नया प्लेटफॉर्म पता चला जूम का, तो उससे डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाते हैं। हमने फिर यहाँ यूबीएल की डिटेल्स वगैरह डाली, लेकिन कल से तकरीबन 12 घंटे हो गए अभी तक ट्रांजैक्शन आई नहीं है। आजकल को जो वार होने वाली है ना, अब ये फिजिकल वार नहीं होगी, ये तलवार लेकर हम नहीं लड़ेंगे। अभी डेटा ऑयल डेटा वाली वार चलेगी। अब युवाल नो हरारी की आप देख ले, डेटा वाली वार चल रही है। अब साइबर क्राइम्स के आप देख ले, अब इंटरवेंशन कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग, ये चीजें देख ले। वार ये चल रही है, लेकिन आज भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर किसी को उन्होंने थ्रेट देना हो, धमकी देनी हो, वार्न करना, तो वो हम आज भी ये कहते हैं हमारे पास ये एटम बम है। मैं एक ये बात जरूर कहूँगा, इंडियन मेहनती है। अपार्ट फ्रॉम हमारी जो एनामोस्टी है उसको छोड़कर इंडियन मेहनती हैं, वो है मेहनती। उसके अलावा वो ना इनमें एक जुस्तजू है। जब ये होता है ना कि मेरा कंपटीशन है किसी नेशन के साथ, ये जुस्तजू आगे लेकर जाती है। ये जो है ना, ये हमारे पास लेजीनेस बहुत है। हमारे पास क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। क्या करते हैं? जी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी। लॉ के स्टूडेंट है। और आप क्या करते हैं जी? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, अगर इंटरनेट की बात करें तो हमारे नेबर कंट्री में इंडिया आता है और वो बहुत तेजी से इंटरनेट की क्वालिटी जो अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है उसे बेहतरी ला रहा है। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में हम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में होंगे जो अपनी पब्लिक को बेहतर इंटरनेट सर्विस, मतलब क्वालिटी इंटरनेट सर्विस स्पीड के हवाले से प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट सर्विस की बात करें, स्पीड की बात करें और साथ नेबर कंट्री में स्पीड की बात करें, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? कोई ऐसी फील्ड बता दें जो इंटरनेट पे या ऑनलाइन मौजूद नहीं हो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है तो कोई भी आप कोई काम देख लें, इवन दो के क्लासेस देखें, मेडिकल देखें, एजुकेशन देखें, वहाँ पे इंटरनेट आपको जरूर चाहिए। ठीक है। अगर हमारे हालात देखें तो हमें अभी तक वो नहीं है, वो इतनी स्पीड नहीं है। अहमियत का ही नहीं पता। अहमियत का ना, सबसे बड़ी बात जो होती थी ना, साइंटिफिक स्टडी होती है। क्लासरूम्स के अंदर साइंटिफिक स्टडी का कल्चर ही नहीं है, रिसर्च कल्चर ही नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश इंडिया अगर हमसे आगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च कल्चर, हमारे पास रिसर्च नहीं होती। इवन दो कि हमारे पास अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो एक तो इम्पोर्टेंस नहीं है, दूसरी बात वो इनोवेटिव स्किल्स नहीं दिए जाते। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है वो कॉपी कल्चरल सिस्टम, रट्टा सिस्टम, ग्रेडिंग, वो इन्फ्लेशन ऑफ जो ग्रेडिंग है ना वो चल रहा है। आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, मतलब वही एक पुराना हेक का एक निजाम लगा पड़ा हुआ है। हमारा आबाद बड़े दादाओं वाला सिस्टम लगा पड़ा है। वही किरो उधर जा रहा है, किरो उधर जा रहा है, किरो पानी पी रहा है, किरो इधर जा रहा है। ऊंट सहरा का बड़ा वो है, ऊंट सहरा का ये, ऊंट हम वो पढ़ रहे हैं। और भाई वो चीजें बताएं जो इनोवेटिव आजकल की 21st सेंचुरी है, जदीद, ये इतनी मॉडर्न जदीद दुनिया हो गई है जो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए साइंटिफिक स्टडी के लिए। स्टेम कल्चर नहीं है हमारे पास। इंडिया वालों ने अभी अनाउंस किया है कि वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कि वो आने
वाले टाइम में अपनी जो पब्लिक है उन्हें 500 MB की स्पीड पर सेकंड के हिसाब से मतलब स्पीड प्रोवाइड करने वाले हैं, और दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने वाले हैं कि जो अपनी पब्लिक को स्पीडी इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। उन्हें उसकी अहमियत का पता चल गया है, उसका उन्हें फायदा क्या होने वाला है आने वाले टाइम। भाई सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है अभी? इंडिया में। अब देखो सिलिकॉन वैली की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया अब जो जाना जाता है ना, आईटी में जितना इंडिया को पैसा अभी आ रहा है, बिलियंस डॉलर्स में से आ रहा है, वो इंडिया के जो ये लोग जो है फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट FDI है उसका, वो वहां से आ रहा है, जनरेट हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये, अब उन्हें ये पता है, वो पहली बात तो इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता। वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ कंपटीशन। हम अगर ऐसे मैं वीडियोस ही ऐसी बनाता हूँ और मुझे अक्सर नीचे लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई आपके साथ हमारा कंपटीशन नहीं, आप क्यों कर रहे हो? लेकिन हम कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए तो ऐसे टॉपिक्स कर सकते हैं। सीखने के लिए यही तो होना चाहिए पाकिस्तान को। अब देखो पाकिस्तान उनसे तो लेसन ले नहीं रहा होता। बांग्लादेश जो हमसे आजाद, हम तो ये कहते हैं कि इंडिया की तो बात ही ना करें ना भाई, वो तो दुश्मन है। अब देखो आप बांग्लादेश से सीख लो यार। अच्छा बड़ी बात ये है, बांग्लादेश से सीख लें। और जिसे हम कहते टक्के के बंगाली, हम उनको ये ताना देते, अब तो नहीं कह सकते, अब नहीं कह सकते। अब वो हमें राशन दे रहे हैं, देखो फ्लड के अंदर हमें वो पैसा दे रहे हैं, फ्लड के अंदर हमें वो राशन दे रहे हैं। तो अब देखो हमें इनसे सीखना चाहिए। ये कौमें होती हैं जो कि अपने उरूज पे आती है। हमारे क्या वजह क्या है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जानबूझ के नहीं जा रहा, या फिर हमारे इश्यूज बहुत से बुनियादी बेसिक इश्यूज ऐसे हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, और टेक्नोलॉजी की तरफ आना तो दूर की बात है। देखें साथ ही इंडिया है और उन्होंने टेक्नोलॉजी के सर पे दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, आईटी की फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। शायद उन्हें अब अहमियत का पता चल गया, इसलिए वो अब बड़ा उनका फोकस ही आईटी के ऊपर है, इंटरनेट की स्पीड के, इंटरनेट की क्वालिटी के ऊपर है। बिल्कुल यही चीज है ना। अब देखिए उनके सबसे बड़े जो लीडर्स हैं वो सच्चे हैं अपने उसके फील्ड के साथ। हमारे लीडर्स के अंदर पोलराइजेशन है। जब भी पोलराइजेशन होती है अंदर आपकी, तो वो वहां पे वो चीज आप डेवलप नहीं कर सकते। अब देखिए वो अपनी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज नहीं करते, हम अपनी एजुकेशन पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। अब आप हमारे एजुकेशन में देखिए, जिसको अपने प्रोविंसेस के अंदर ड्यूटीज मिली रही है, वो अपने रूम में सोए हुए हैं, एसीज में सोए हुए हैं, बड़े बड़े शानदार आलीशान मकान में सोए थे। अब जब अंदर आप आए निकले, वो देखें क्या सिस्टम क्या चल रहा है। बुनियादें आपकी स्कूल से बनती हैं, ना कि आपके वो जो आपने बैठकर बड़े बड़े रूम्स में पॉलिसीज बनाई। इवन तो जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो भी आपने बैठकर अपनी जो परसीविंग थॉट्स होती है वहां पे पॉलिसीज बनाई होती है। उन लोगों की भाई रिसर्च कल्चर होता है, वो सबसे पहले इंडिया वालों की बात, इंडिया हो अगर दूसरे वेस्टर्न भी हो, वो सबसे पहले पूरी उसकी नेचर को समझ रहे होते हैं कि सोसाइटी की नेचर क्या है, हमारे लोगों की नीड क्या है, आगे वाली नीड क्या है। हम नीड को नहीं समझ रहे थे, हमने जो भी पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको लेकर चल रहे थे। करप्शन देखे बड़ी बात है, एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा हमारा करप्शन है। लिटरेसी रेट देखें आप लोग, जो हमारा एक्चुअली लिटरेसी रेट है ना आज, आई थिंक 65 या 60, ये एक्चुअली ये भी रिजल्ट नहीं है हमारा 65, ये भी एक्चुअली नहीं है। ये तो वो लिटरेसी रेट में पाकिस्तान में उसे पढ़ा लिखा कहा जाता है जो अपना नाम पढ़ सकता है। और वो ये चीज है। अब देखिए आप जब ये चीजें बताएंगे, आप मुझे बताएं आप लोग फिर आईटी की क्या इंपॉर्टेंस फील करेंगे अगर नीड। और दूसरी बात ये, अब आप दूसरी चीजों को देखें, अब हमारे पास जो इंडिया है या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब वो ये आगे इसलिए जा रहे हैं। अब देखें वो अभी एग्रीकल्चर वाला सिस्टम नहीं रहा, अब हम पुराने एग्रीकल्चर के सिस्टम पे रह रहे हैं, एग्रीगन सोसाइटी पे रह रहे हैं। अब ये जो दुनिया है बहुत ही मॉडर्न किस्म की जदीद दुनिया है, उन्होंने इंपॉर्टेंस फील कर लिए अच्छा बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, आजकल को जो वार होने वाली है ना, अब ये फिजिकल वार नहीं होगी, ये तलवार लेकर हम नहीं लड़ेंगे। अभी डेटा ऑयल डेटा वाली वार चलेगी। अब युवाल नो हरारी की आप देख ले, डेटा वाली वार चल रही है। अब साइबर क्राइम्स के आप देख ले, अब इंटरवेंशन कर रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग, ये चीजें देख ले, वार ये चल रही है। लेकिन आज भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर किसी को उन्होंने थ्रेट देना हो, धमकी देनी हो, वार्न करना, तो वो हम आज भी ये कहते हैं हमारे पास ये एटम बम है। एटम बम है। इवन दो के हमारे पॉलिटिशियंस को खुद को भी ये इन चीजों की इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इवन दो के आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं बंदो कि होगा भी सही उनको ना वो एक जहमत नहीं हो पा रही कि आगे यार इस पे स्टेप फॉरवर्ड ले ले, किसी से लेसन सीख ले। तो चीज यही है कि जब तक ये एजुकेशन, अगर हमारे नेबर कंट्री को इसकी अहमियत का पता चला, इंडिया को, उन्हें कैसे पता चला, कब पता चला, उनके अंदर ट्रेंड सेट कैसे किया गया, और हम कैसे ट्रेंड सेट कर सकते हैं। अब देखिए उन्हों के जो सबसे, अब मैं एक ये बात जरूर कहूँगा, इंडियन मेहनती हैं अपार्ट फ्रॉम हमारी जो एनामोस्टी है उसको छोड़कर इंडियन मेहनती हैं, वो है मेहनती। उसके अलावा वो ना इनमें एक जुस्तजू है
जब ये होता है ना कि मेरा कंपटीशन है किसी नेशन के साथ, ये जस्तजू आगे लेकर जाती है। ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे पास लेजीनेस बहुत है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब असाइनमेंट बनाने होते हैं दोस्तों को ढूंढ रहे थे, यार असाइनमेंट तो बना कर देना, ऐसे ही है। यार ये तो करके देना, यार ये जब आप ये करेंगे तो आप मुझे बताए क्या आप खाक बनेंगे कि राइजिंग नेशन बनेंगे आप लोग? राइजिंग नेशन बनेंगे। आज अगर वो लोग राइजिंग नेशन बन रहे हैं, हम उनकी एग्जांपल्स देने पर मजबूर हैं, तो शायद उसकी रीजन ये है कि उन्होंने यूनिटी भी दिखाई है और मेहनत की है। मेहनत कश लोग हैं हम हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, हमारे डिपेंडेंसी बहुत है, डिपेंडेंसी बहुत होती है, ऊपर से लेके नीचे तक पॉलिटिशियंस भी डिपेंडेंट है हमारे, और पब्लिक भी। पब्लिकली भी डिपेंड है। आप देखो जो भी देखो, अच्छा सबसे बड़ी बात है जब भी इनोवेशन लानी है, इंप्रूवमेंट लानी है, मैसेज यही होगा कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में इंडिविजुअल वो काम करे। आप कोई इतना रेवोल्यूशन नहीं लेकर आ सकते। इंडिविजुअल ऑनेस्ट हो जाए, डेड श्योर हो जाए, पॉलिटिशियन हो चाहे ख्वाब मैं हूं चाहे आप हो, अपनी फील्ड के अंदर सिंसियर रहो, ताकि फिर आपका इनोवेशन हो सकते। जापानीज को देखें, आप चाइनीज को देखें, वो सच्चे लोग हैं, इवन दो कि काफिर हम उन्हें कहते हैं। ये लेसन हमारा है, ये हमारा है, मुस्लिम से हमारा होना चाहिए। लेकिन काफिर जिन्हें कहते हैं वो अपने मुल्क से सच्चे हैं, लेकिन वो चीजों से जब सच्चे भी हैं तो देखो आप वो जापान कितनी टेक्नोलॉजी आज हम उनकी यूज करने पे मजबूर हैं। इवन दो कि कितनी जापान एक टेक्नोलॉजी है, आपको देखो बड़े एक वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी उन्हें बड़े साने हो गए, वो राइजिंग नेशन हो गई, आज नेशन हो गई है। अच्छा लास्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बात हो रही थी। तो पाकिस्तान में भी 4G तक जो है ना इंटरनेट की सिग्नल्स आते हैं, और 5G का और इंतजार कर रहे हैं हम तो। इंडिया में अभी 5G आ चुकी है, और शायद उनके गुजरात में, यूपी में शायद किसी एक जो स्टेट में है ना, उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है, या और अभी तो 6 यहाँ की पे तैयारी टेस्ट कर रहे किया हैं। है शायद इंडिया ने। अभी तो 6 की तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ 6 की अभी तो बहुत दूरी है। हाँ, दूरी तो है, लेकिन- 5th अभी जो है ना 5G की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी है, और इंडिया पाकिस्तान में 4G के जो सिग्नल आते हैं वो 2G के जैसे हैं। तो पाकिस्तान तो वैसे भी आईटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, और मैंने ना पहले भी आईटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो वहां पर एक कमेंट आया, कहते हैं आपके भी कंट्री में आईटी है इंटरनेशनल टेररिस्ट। पाकिस्तान में वो भाई कह रहे थे कि आपके भी कंट्री में जो ना आईटी के प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट। ये भी सही बात है, लेकिन यार हाँ। आईटी के हवाले से, आईटी तो एक बहुत बड़ा शोबा है। जब आईटी आपके कंट्री में होगा ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकोगे, क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स, हमारे जो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसी से चलती हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर वार होती है, हमें ये नहीं पता होता, ठीक है। तो मैं खुद आईटी से रिलेटेड ही हूँ, तो मुझे इतना पता है कि पिछले कुछ अरसा में एथिकल हैकर जो थे वो इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब जो है ना तादाद में वो निकले थे सर्टिफाइड। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन तो पहली बात तो ये कि करवाई नहीं जाती है। CEH वर्जन कोई अगर आईटी से रिलेटेड है तो उसको पता होगा कि CEH जो होता है ना, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, ये सर्टिफिकेशन होती है। तो ये पाकिस्तान में अगर करवाई जाती है तो वो बहुत ही कम करवाई जाती है। तो इंडिया में बहुत सारे मतलब जो है ना ये निकले थे, बड़ी तादाद में निकले थे। तो जब इतने ज्यादा निकलेंगे आईटी के मेंबर, जो इतने इंजीनियर्स निकलेंगे, तो वो खुद ही जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे, अभी पिछले दिनों कश्मीर में भी वो कह रहे थे ना कि 100 से ऊपर आईटी के जो है ना वहाँ पर मिला के स्टार्ट वो उन्होंने स्टार्ट लिया। हाँ, और जैसे देखिए जो फ्रीलांसर होते हैं, या फिर यूट्यूबर्स, या फिर जो भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले या लोग होते हैं, उनको इंटरनेट की स्पीड की जरूरत होती है। वैसे भी जो है ना एक इंटरनेट जो है ना, इसने पाकिस्तान पूरी दुनिया को जो है ना ग्लोबल विलेज की शेप में बना दिया कि इसके साथ अब पूरी दुनिया लिंक हो चुकी है। और जितना तेज पैगाम रसाई का जो निज़ाम होगा, उतना ही हर कंट्री या हर जो है ना कम्युनिटी तरक्की करती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंडिया ने जो है वो आईटी के ऊपर फोकस रखा, और आज आईटी की जो प्रोडक्ट है उनकी, वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है और दुनिया को बेच भी रहा है, और चिप्स बना रहा है। अब जो उनके तो वहां पर मोबाइल इतने सस्ते हैं, टेक्नोलॉजी की जो चीजें इतनी सस्ती हैं, और पाकिस्तान में ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। हाँ, हमारे afford- इतने महंगे होते हैं अपने लालच के चक्कर में, हाँ, लेकिन उनको ये नहीं बताओ कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। हाँ। और देख मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको भी एक बात बताता हूँ कि मैंने जो मोबाइल लिया था आज से 2 साल पहले, वो 28,500 में मैंने लिया था। अब मैंने 2 साल उसको यूज करके मार्केट में उसका रेट लगाया, अभी भी 30,000 रुपये उसके दे रहे हैं। इतने महंगे मोबाइल हो गए हैं पाकिस्तान में, कॉस्टली इतनी, मतलब कि पाकिस्तान में जो कोई भी पाकिस्तान में जो है ना इंडस्ट्री आती है, तो सबसे पहले जो यहाँ के पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन जो हैं,
वो तो पहले अपना कमीशन मांगते हैं कि सबसे पहले हमारा कमीशन दे दो, उसके बाद आपकी यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, तब मैन्युफैक्चर होगी, फिर पाकिस्तान की पब्लिक के पास अगर जाती है तो जाए, नहीं तो वो आपकी है। अगर आपने कमाना है तो ठीक है, नहीं कमाना ना ठीक, बस हमारा जो है वो कमीशन मिलना चाहिए। यहाँ पर ये सोच है लोगों की। और अभी पाकिस्तान के जो फैब्रिक जो कपड़ा बनाने वाली जिसको सिटी कहा जाता है, फैसलाबाद, पहले उसका लैलपुर उसका नाम था, तो आज अब सारा वो लैलपुर में जितनी भी इंडस्ट्री है वो शट डाउन हो गई है और सब ने अपना काम जो है ना करना छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था का, पाकिस्तान की, जो मैं हिंदी बोलने की कोशिश की है, मुझे इसका सही लफ्ज बोलना है, हाँ, जो मतलब इकोनॉमी की जो है ना हालत पाकिस्तान की, रिजर्व जो है पाकिस्तान के वो अब 6 से भी नीचे आ गए होंगे। और इंडिया के देखो 500 है बिलियन या फिर मिलियन शायद, तो इतने रिजर्व्स हैं इंडिया के पास। और इंडिया ने अपनी एजुकेशन के ऊपर और आईटी के ऊपर इतना मतलब कि जो तवज्जो दी है, तो आज अभी तो उसका निजाम करने जा रहे हैं ओलंपिक्स को। हाँ, और देखें मतलब कि इसीलिए तो इंडिया के गूगल में सीईओ हैं सारे इंडिया के रीजन से निकल के लोग जब जाते हैं और बाहर जाकर वो इतनी तरक्की करते हैं और उससे इंडिया का नाम जो है ना वो फेमस होता है। तो इससे इंडियन लोगों की जो ना रिस्पेक्ट में जो है ना इजाफा भी होता है। पाकिस्तान में जो वो आप कंडीशन जानते ही हैं, तो उसके ऊपर हम बात करके खुद को मतलब कि सैड नहीं करना चाहते। तो वैसे आपको जो है वो इस चीज़ की मुबारक कि आपके वहाँ पर पीएम मोदी साहब ने आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके दी है। तो मज़ीद अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।